नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आइडिया फोर्ज के बारे में। आइडिया फोर्ज की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं दोस्तों। लगभग आज भी ये कंपनी 50-51%, 55% के आसपास डाउन है ऑल टाइम हाई से। वहीं पे देखा जाए तो 2 दिनों से जिस टाइप की इस स्टॉक में तेजी देखने को आज भी देखा तो 6 से 7% की तेजी थी। और 31 दिसंबर की अगर बात करें तो उस टाइम पे भी इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। इस तेजी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करने की बात कर रहे हैं। और अभी देखा जाए तो फिलहाल इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर अभी फंसे हुए भी हैं। तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा कि क्यों, मतलब देखिए, जो लोग फंसे हैं उससे रिलेटेड भी डिस्कस करूंगा। हालांकि क्यों तेजी देखने को मिल रही है जिससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूंगा। बाई करना है नहीं करना है दोस्तों, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं, इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम आ गए आइडिया फोर्ज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो आज के दिन 6% की तेजी। हालांकि आप अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे 6.5% की तेजी है। एक्चुअल में दोस्तों जो तेजी देखने को मिली, आप कह सकते हैं कि 31 तारीख को, और अगेन आप कह सकते हैं कि 1 तारीख को इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हालांकि वही भी जैसे जैसे आप अगर आगे बढ़ेंगे, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 7.5% है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 20% कंपनी डाउन है। वाइट वेट तो आज था ही दोस्तों। हालांकि यहाँ पे 1 साल की बात करें 25%, और 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 51%, 52%। और अगर मैं बात करूँ तो जिस समय ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 55% के आसपास कंपनी मार्केट अभी तक ये डाउन है। एक्चुअल में 886 रुपये जो कंपनी का 52 वीक हाई है, आप कह सकते हैं कंपनी 1200, 1300, 1400 के आसपास हाई देखने को मिल जाए। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में क्यों 2 दिनों से लगातार अपने को तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखा जाए तो देखिए, तेजी के पीछे का मैं रीजंस ढूंढने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं। फिलहाल जो भी तेजी के पीछे का रीजंस रहेगा मैं अपने पॉइंट से शेयर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे 6% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 3.5 लाख, 3.25 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। और डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात करें तो कुछ इतना खास नहीं है। हालांकि हाई देखेंगे तो 886 रुपये, जो कि फरवरी महीने में था। और यहाँ पे अभी तक की मैं बात करूँ 535 रुपये भी ये कंपनी चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। फिलहाल इनके थोड़ा सा हिस्टोरिकल अगर मैं डेटा की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 1 महीने के डेटा हम देखें तो 570 रुपये लो था, जो कि अभी 12 दिसंबर को कंपनी का 661 रुपये हाई था। वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इस समय इस स्टॉक में एक अच्छा खासा वैल्यूम बन रहा है, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने में आज का थोड़ा हाई वैल्यूम था। हालांकि अगर मैं 31 तारीख की बात करूँ तो इतना कुछ खास वैल्यूम नहीं। यहाँ पे देखेंगे जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, इसके पहले 1 लाख, 1.5 लाख, लेकिन यहाँ पे देखा है तो अभी 3.5 लाख वैल्यूम बने, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक में तेजी के पीछे का रीजंस कुछ भी नहीं है। कोई भी न्यूज़ अभी तक अपने को देखने को नहीं मिला है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा घुमा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ऐसे हो सकता है ड्रोन से रिलेटेड या मतलब कुछ फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ अपने को न्यूज़ मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिली हो, तो उसको मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, जो भी इन्वेस्टर फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो कंपनी की अगर बात करूँ तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से ड्रोन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करूँ, वैसे दोस्तों देखा जाए तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कंपनी का ठीक ठाक है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं, कंपनी जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है उसमें लगभग 50% मार्केट शेयर 2020-22 में आप कह सकते हैं कि इसी कंपनी के पास देखने को मिलता था। रैंक की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे कंपनी हुआ करती थी। हालांकि अभी देखा जाए दोस्तों तो मार्केट है, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी कंपनियां आ जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की मैं बात करूँ तो ड्रोन इंडस्ट्रीज़ में, जो कि देखा है दिसंबर में, आप कह सकते हैं कंपनी मतलब कि ओके, ये दोस्तों 5th नंबर पर अभी होते हुए दिख रहे। तो ये थोड़ा सा मतलब कि एक निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए होते हुए दिख रहा है। तो क्या इसी स्टॉक को हम बेच दें? देखिए दोस्तों, बेचना खरीदना ये सब हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इतना ही बताना चाहते हैं कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अभी कंपनी के बिजनेस की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी का मतलब कंपनी छोटी है। अगर 50% आज गिर रही है तो कल 500% का रिटर्न भी बना के दे सकती है। इस टाइप का भी कंपनी में पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ इनके कंप्यूटर की दोस्तों, सबसे बड़ा कंप्यूटर आप कह सकते हैं कि इनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक, जो कि मतलब एज ए डिफेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मतलब कंपटीशन देखने को मिलता है। हालांकि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल इतना कुछ खास नहीं फिलहाल देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ओके ओके आप कर सकते हैं। और उसके बाद रिजर्व्स की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व्स, डेट, सारा कुछ मतलब ओके ओके। ये दोस्तों यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसके कारण इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव देखा जा रहा है। कि प्रमोटर की बात करें तो 29% का स्टेक उनके पास है। हालांकि जब मार्केट में कंपनी लिस्ट हुई थी उसी टाइम भी उनके पास 30% का स्टेक था। और हालांकि एफआईज ने बाइंग किया, डीआईज की बात करें डीआईज ने सेलिंग किया, लेकिन पब्लिक की बात करें 64% का स्टेक है, जो कि एक बड़े बड़े
इंस्टीट्यूशनल भी आप कर सकते हैं, एक बड़ा इंडिविजुअल पर्सन भी। हालांकि इन्फोसिस के पास भी इस कंपनी का शेयर देखने को मिल जाता है। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप चाहे तो इसको होल्ड करें, टाइम दें, आने वाले समय में कंपनी आपका पैसा बना के दे सकती है। तो अभी इस स्टॉक में मैंने करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, 50% क्या है, ये कल को अगर 80% भी कंपनी गिर जाती है ना, तो इसमें पूरी पोटेंशियल है दोस्तों कि आने वाले समय कम बैक करने की। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। कंपनी जिस टाइम पे मतलब कुछ अपडेट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएंगे, तो उस टाइम पे ये कंपनी भी अच्छा करना चालू कर देगी। हालांकि अभी इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्टॉक में गिरावट होती है तो लास्ट 550 रुपये तक आ सकती है। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से 1000 मतलब 1000 के आसपास मतलब अगर जाती है, 800 से 1000 रुपये के लेवल को अगर तोड़ती है, तभी आप इससे कुछ एक ऑल टाइम हाई की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप थोड़ा सा अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।